हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आप लोगों की काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे कहना तो चाह रहे हैं लेकिन चाह कर भी आपसे कह नहीं पा रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूँ, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स देखूँ तो नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 2 फैब मंथ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना काफ़ी लंबे समय से परेशान है। जब से आपसे दूर हुए हैं उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, काफ़ी परेशान रहने लगे हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं उनको, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। और वही चीज़ें ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तुम्हारे जाने के बाद चीज़ें अच्छी नहीं रहती, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मुझे चीज़ें बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं होती हैं, मुझे लोगों के साथ बहुत अच्छा महसूस नहीं होता, मैं किसी से कनेक्ट करने की कोशिश भी करता हूँ या करती हूँ, या मैं किसी के साथ रहने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, उस इंसान के साथ मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, उस इंसान के साथ मैं जुड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेल एंड फीमेल आपके पार्टनर जो भी हैं आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पे ये पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके जाने के बाद उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और साथ ही उनकी हेल्थ भी आजकल कुछ अच्छी नहीं रहती। जिस जगह पर आप उनको छोड़कर गए थे या जिस जगह पर वो आपको छोड़कर गए थे वो उसी जगह पर स्टक हैं। उन्होंने कोशिश तो की अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, उन्होंने कोशिश तो की किसी नए इंसान को अपनाने की, उन्होंने कोशिश ज़रूर की है अपनी लाइफ में फ़ोकस करने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, लेकिन चाह के भी वो अपनी लाइफ में समय पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, या चाह के भी वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे। ये पर्सन ना मुझे काफ़ी डिस्टर्ब दिखे हैं, मेंटली स्पेशली काफ़ी डिस्टर्ब दिखे हैं। देखिए, हो सकता है इन्होंने कुछ गलत फैसले लिए हों, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ हो, उस वक्त पे इन्होंने हो सकता है अपने ग्रीड के चलते कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन बाद में जाने के बाद इनको उन चीज़ों का अफसोस होने लगा। बाद में जब उन चीज़ों के बारे में ये सोचते थे तो उन चीज़ों को सोच सोच के काफ़ी परेशान रहते थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मुझे ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे, मैंने उस वक्त तो अपने ग्रीड के चलते ऐसा कर दिया, लेकिन अभी मैं स्टक हूँ, अभी मैं परेशान हूँ। वही यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है कि गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड एनर्जी निकल के आई है उसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के अंदर वो गिल्ट ज़रूर है। इन्हें पता है कि आपने बहुत कुछ किया है, इन्हें पता है कि आपने बहुत कुछ दिया है, आप बहुत गिविंग रहे हो, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इनके लिए, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहने के लिए या इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि आपके पार्टनर ने आपके उन एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता था कि ये सब कुछ कर ही रहे हैं, सब कुछ दे ही रहे हैं, मेरे मांगे बिना भी ये अपने एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, मेरे मांगे बिना भी ये अपनी तरफ से सब कुछ कर ही रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है, मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये सब कुछ मुझे दे ही जो रहे हैं तो फिर मैं क्यों करूँ इनके लिए कुछ, या मैं क्यों एफर्ट्स डालूँ इनके लिए कुछ। एक तरीके से फॉर ग्रांटेड आपको बहुत लंबे समय तक लिया है आपके पार्टनर ने। उन्हें लगता था कि वो कुछ भी कर लें, किसी भी तरीके का रूड बिहेवियर कर लें, कितना एरोगेंस हो जाएं आपके साथ, या कितना ज़्यादा बैडली बिहेव करें आपके साथ, आप तो हमेशा उनसे प्यार ही करेंगे, आप तो हमेशा उनके साथ स्टक ही रहेंगे। और इस चक्कर में ना कभी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, इस चक्कर में कभी वो आपको वो इक्वालिटी या वो इक्वल प्यार नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। उतना प्यार जितना आपको मिलना चाहिए था या जितना आपने उनको दिया था, वो चीज़ें वो आपको कभी रिटर्न में दे नहीं पाए उतना। आप 100% करते थे तो आपके पार्टनर की तरफ से वो 10% एफर्ट्स भी आपको कभी देखने के लिए नहीं मिले। आपके पार्टनर को लगता था कि आसानी से सब कुछ हो रहा है, जब वो एफर्ट्स डाल ही रहे हैं तो फिर मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है, और उस चक्कर में शायद उन्होंने आपको खो दिया। इस बात का एहसास उनको ज़रूर है।
और ना धीरे-धीरे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि उनकी एनर्जीज़ चेंज हुई हैं रिसेंटली। उनके एनर्जीज़ में शिफ्ट आए हैं रिसेंटली, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ में इतनी चीज़ें फ़ेस करी है ना कि उनके अंदर का वो जो एरोगेंस था ना, उनके अंदर का जो वो रूडनेस थी या फिर वो ईगो था, वो कहीं न कहीं मेल्ट होता हुआ ज़रूर दिखा है। एक चेंज ज़रूर आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। देखिए, आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा, भले वो इस वक़्त भी आपके सामने काफ़ी रूडली बिहेव करते हों, इस वक़्त भी आपको ऐसा दिखाते हों कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, या फिर वो बहुत रूडली बिहेव करते हो, कम्युनिकेट बहुत रूडली करते हो, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके दिल में ये बात ज़रूर है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दे दी, कहीं न कहीं उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया, और इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। इस वजह से शायद आप अब अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उनको वो चेंजेस दिख रहे हैं, वो विज़िबली उनको नोटिस हो रहे हैं कि हाँ यार, ये इंसान बदल रहा है। पहले कितना एफ़र्ट्स डालते थे, पहले कितनी कॉल्स आती थी उनकी, पहले कितने मैसेजेस आते थे उनके, लेकिन अभी तो रिसेंटली मैंने कोई कॉल उनकी तरफ से देखी नहीं, या रिसेंटली तो कोई मैसेज कर नहीं रहे हैं वो तो अब इतना एफर्ट्स डाल नहीं रही, कहीं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों, या फिर अपनी लाइफ में फोकस ना करने लग गए हों। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो पता चल रहा है, वो दिख रहा है, वो चेंजेस आपके अंदर जो आए हैं ना, वो दिख रहे हैं आपके पार्टनर को, और उन चेंजेस की वजह से ना वो खुद को बदलने पर भी मजबूर हो रहे हैं। उन चेंजेस की वजह से वो उनके अंदर भी चेंज आ रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा अपना ईगो चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपना एटीट्यूड उसकी तरफ चेंज करना पड़ेगा, वरना शायद मैं उसे पूरी तरीके से खो दूँ, शायद वो मुझसे पूरी तरीके से दूर हो जाए, क्योंकि मैंने इतना एरोगेंटली बिहेव कर लिया, रूडली बिहेव कर लिया कि सामने वाला एफर्ट्स डालना ही नहीं चाह रहा। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास होने लगा है, और ये कब होने लगा? जब आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, जब आपने अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज किया उनके लिए, आप गिविंग होना बंद करें, तो आपके पार्टनर के अंदर वो चेंजेस आपको पता चले हैं या दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं एक जगह पर, काफ़ी ज़्यादा इनके इमोशंस बहुत हैं आपको लेकर, फीलिंग्स बहुत दिख रही हैं इनके दिल में, ऐसा नज़र आ रहा है कि फील कर रहे हैं, इमोशनल हैं आपको लेके, एक कनेक्ट आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ है, कम्युनिकेशन आपसे करनी है, बातचीत करनी है, मिलकर भले लड़ना है, झगड़ना है, लेकिन आपके साथ आकर वो बात ज़रूर करनी है जो पहले हुआ करती थी ना कम्युनिकेशंस आप लोगों के बीच में, वही कम्युनिकेशन अभी वो रिपीट करना चाहते हैं आपके साथ, वही सब बातें आपके साथ दोहराना चाहते हैं, वही सब मूवमेंट्स आपके साथ दोहराना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आगे फ्यूचर में क्या सोच रहे हो, क्या उनके साथ कंटिन्यू करोगे या नहीं। इस तरीके की कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर स्टक हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे भी सिमिलर एनर्जी है कि एक्शन लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। रिजेक्शंस का भी डर है उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा आपको रिजेक्ट किया है, उन्होंने इतना रूडली आपके साथ बिहेव किया है कि अब उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि अगर वो आएंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपका बिहेवियर ऐसा होगा या आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि ठीक है, तुमने तो मुझे कभी इस तरीके से ट्रीट नहीं किया, तुमने तो कभी जिस टाइम पे मैं आ रही थी तुम्हारे पास, या मैं आ रहा था तुम्हारे पास, उस वक्त तुमने तो मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात की है, अभी तुम फिर क्या सोच के मेरे पास आ रहे हो, या क्या सोच के मुझसे ये कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्या सोच के तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। आप इस तरीके का एटीट्यूड दिखाएंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, इस वजह से भी वो आपको कम्युनिकेशन देने से डरते हैं, या बात करने से डरते हैं, अपने दिल की बात कहने से डरते हैं। उनके दिल में ना काफ़ी कन्फ्यूज़न दिख रहा है, उनके दिल में काफ़ी ऐसा दिख रहा है ना कि एक तरफ उनको लग रहा है यार, मुझे इस इंसान के पास जाना है, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इससे बात करनी है, एक बार इसको बताना है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कहीं मैं जाकर कह दूँ और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो शायद फिर मैं कभी उससे बात भी ना कर पाऊँ, फिर शायद हमारे बीच में चीज़ें सही भी ना हो पाएँ, फिर शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे कम्युनिकेशन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चलते हुए, काफ़ी कन्फ्यूजन्स उनके माइंड में चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर, जहाँ पे उनके मन के अंदर वो श्योरिटी नहीं है, वो श्योरिटी नहीं है कि जाके बात करनी भी है या नहीं, क्योंकि चाह रहे हैं, करना है, बात तो करनी है यार, अपने दिल की बात तो बतानी है उसको, लेकिन फिर कहें तो कहें क्या, आके बोले तो बोले क्या, क्योंकि पहले तो इतना एरोगेंस दिखा के गए थे, पहले तो इतना ईगो में गए थे कि अब आके कहें तो कहें क्या। अपना ईगो भी तो सेटिस्फाई करना है इस पर्सन ने, इन्हें ये भी तो दिखाना है कि ठीक है यार, मैं तो इतना घमंड में चला गया था, मैंने तो उसको उस समय क्या क्या कह दिया था, मैंने तो ऐसा कह दिया था कि मैं वापस भी नहीं आऊँगा या वापस भी नहीं आऊँगी कभी, अभी मैं जा रहा हूँ तो मुझे तुमसे कभी मिलना भी नहीं है, मैंने इतना सब कुछ कहा, अब मैं फिर खुद से होकर जाऊँगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने।
और इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए ना आपके पार्टनर इस समय पे आपके लिए एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे एनर्जीज़ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ऐसा नज़र आ रहा है डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट इस वक्त उनके अंदर वो हिम्मत मुझे नहीं दिख रही है जो कि होनी चाहिए। सो ये आपके पार्टनर की वो फीलिंग्स हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।